Good morning, students. Today we are going to start our English class. So everybody take out your English book and open page number 117. Students, as you know that in our previous class we were studying about the story of Red Cross. So in our today class we will continue this story. Now let's come to the point. Dunant distributed thousands of copies of this book all over the continent. All those who read it were acquainted with the horror of war as well as the pitiful inadequacy of a few helpers who were there to help the wounded. अब जैसा कि इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दुनांत जो था कैलिफोर्निया का युद्ध जब से फिनिश हुआ तो दुनांत उसके बारे में एक स्टोरी लिखना शुरू किया. उसने एक बुक लिख डाली. तो उस बुक की दुनांत डिस्ट्रीब्यूटेड थाउजेंड ऑफ कॉपीज़ ऑफ दिस बुक. तो उसी बुक की हज़ारों कॉपियाँ उसने बनवाए और डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब उसको बांट दी. कहाँ? ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट. उस सारे क्षेत्र में, उस प्रदेश में जहाँ वो रहता था वहाँ पे सारी कॉपियाँ बांटी. ऑल दोज हु रेड इट. और वहाँ पे जितने सारे लोगों ने उस बुक को पढ़ा वे लोग क्या थे? अक्वेंटेड मतलब परिचित थे. विद द हॉरर ऑफ वो उस हॉरर ऑफ वॉर, उस युद्ध की भयानकता से वो लोग परिचित थे. एज वेल एज और साथ ही साथ वे लोग किससे परिचित थे? पिटीफुल इक्वेंडेंसी ऑफ अ फ्यू हेल्पर्स. वहाँ पे जो कुछ हेल्पर्स थे, जो कुछ मदद करने वाले थे, किनकी? वाउंडेड मतलब घायलों की. जो घायलों की मदद करने वाले लोग वहाँ पे थे, उन लोगों के पिटीफुल इक्वेंडेंसी, उनकी जो दर्दनाक स्थिति थी और उनके पास जो इक्वेंडेंसी थी, अपर्याप्तता थी, उससे भी वे लोग परिचित थे. कौन लोग? जिन्होंने उस बुक को पढ़ा. A conference was held in 1863 in which 14 countries sent their delegates, and other conference was held in 1864 in which 15 countries sent their delegates. As a result of this, an international convention was signed according to which the governments were bound to serve the sick and wounded army personnel in time of war, irrespective of the side they were fighting for, and those looking after the wounded would not be attacked, and prisoners of war would be exchanged wherever possible. Now let's see. A conference was held. एक सम्मेलन रखा गया. कब? 1863 में. इन विच जिसमें कि 14 देशों के लोगों ने अपने डिलीजेंस मतलब प्रतिनिधियों को भेजा. और अनदर कॉन्फ्रेंस और दूसरा जो सम्मेलन था वह कब रखा गया? वह 1864 में रखा गया, जिसमें कि 15 देशों के लोगों ने अपने डिलीजेंस को, अपने प्रतिनिधियों को भेजा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इसके परिणाम स्वरूप, मतलब इसके रिजल्ट क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? एन इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साइन किया गया, मतलब रखा गया. अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार द गवर्नमेंट वर बाउंड मतलब सरकार को बाधित किया गया. ये जिसके अनुसार सरकार बंधी. किस चीज़ के लिए? टू सर्व द सिक एंड वाउंडेड मतलब बीमार और घायलों की मदद करने के लिए आर्मी पर्सनल टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय घायलों की और बीमार सेनाओं की मदद करने के लिए सरकार को बाधित किया गया. ऑफ वॉर इरिस्पेक्टिव, और उस युद्ध के दौरान इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड मतलब किसी भी पक्ष के लोग हों उनको मदद किया जाना चाहिए. वर फाइटिंग फॉर एंड दोज लुकिंग आफ्टर द वाउंडेड, और जो लोग युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं उन पे अटैक नहीं किया जाना चाहिए. एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर वुड बी एक्सचेंज वेर एवर पॉसिबल, और जो युद्ध में जो कैदी बनाए गए थे, युद्ध के जो कैदी थे, उस युद्ध के दौरान जो कैदी बन चुके थे उनको क्या एक्सचेंज करना चाहिए? वेर एवर पॉसिबल, मतलब जैसा भी संभव हो सके उनको एक्सचेंज करना चाहिए, मतलब उनको छोड़ देना चाहिए. मतलब दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं एक दूसरे के
आदमियों को जो वहाँ पे प्रिजनर बना लिए हैं, कैदी बना लिए हैं, तो उन्हीं को बता रहे हैं कि एक्सचेंज कर देना चाहिए, मतलब वो एक दूसरे को सौंप देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। It was also decided to adopt a red cross on a white background as a symbol of neutrality। और इट वॉज, और यह भी डिसाइड किया गया, ऐसा भी निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, टू एडॉप्ट अ रेड क्रॉस, एक रेड क्रॉस को एडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया, ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, एक मतलब सफ़ेद बैकग्राउंड पे एक रेड क्रॉस का सिंबल डिसाइड किया गया, जो कि न्यूट्रलिटी का, मानवता का, तटस्थता का प्रतीक हो। दिस सिंबल वॉज चूजन एज इट कुड बी इजली रिकॉग्नाइज, और यह सिंबल क्यों चुना गया, क्योंकि यह आसानी से पहचाना जा सके। ऑल कंट्रीज वर आस्क्ड टू फॉर्म वॉलंटियर्स यूनिट विच वुड हेल्प द सिक एंड वाउंडेड ड्यूरिंग अ वॉर, और सारे देशों को बोला गया, मतलब कहा गया, क्या कहा गया, टू फॉर्म वॉलंटियर्स यूनिट, और कि एक वॉलंटियर यूनिट मतलब लोग बनाएं, अपने एक वॉलंटियर यूनिट बनाएं, जो कि वुड हेल्प द सिक एंड वाउंड, जो कि युद्ध के दौरान घायलों की और बीमारों की सहायता कर सकें। It was in 1867 that a official name Red Cross Society was adopted। अब क्या हुआ, 1867 में रेड क्रॉस को एक ऑफिशियल नेम दिया गया, रेड क्रॉस सोसाइटी, ऐसा एक नेम रेड क्रॉस के लिए अपनाया गया। It took its motto as inter arma charity और charity in the midst of battle, और इट टुक इट्स मोटो, और इसका मेन मोटो क्या था, इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, चैरिटी इन द मिड्स ऑफ बैटल, मतलब बैटल के इसका जो मेन मोटो, उसका नेम क्या रखा गया, चैरिटी इन द मिड्स ऑफ बैटल, मतलब युद्ध के दौरान लोगों को मदद करना या चैरिटी करना, दान करना। The Red Cross Society looks after suffering people not only during wars but also during natural disasters. It has young volunteers who help the people of villages and towns with their works. The Red Cross Society looks, और जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी थी वो सिर्फ युद्ध के दौरान सफ़र कर रहे लोगों को ही हेल्प नहीं कर रही थी, बल्कि जो लोग नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक आपदाओं से सफ़र कर रहे थे उनको भी वो हेल्प करती थी। नेचुरल डिजास्टर्स मीन्स आप समझ रहे हो, जैसे कहीं पे ड्रॉट्स हो जाता है किसी सिटी में या फिर टाउन में, कंट्री में, कहीं पे फ्लड्स आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहीं बाढ़, कहीं सूखा पड़ता है, ऐसे कंडीशन में भी लोगों को हेल्प किया जाता था, किसके द्वारा, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा। इट हैज़ यंग वॉलंटियर, और इसके पास यंग वॉलंटियर्स थे जो कि स्वयं सेवी थे, जो कि युद्ध हेल्प द पीपल, जो कि गांव के लोगों को और कस्बों के लोगों को उनके काम में भी मदद करते थे। लेट्स turn to the last paragraph. Let us tell you about Dunans once again। अब देखो बेटा क्या है, अब let us tell you about Dunans once again। अब आपको चलिए दुनांस के बारे में एक बार फिर से बताते हैं। As he neglected his business, जैसे ही उसने अपना बिजनेस को अवॉइड करना शुरू कर दिया था, अपने बिजनेस को उसने क्या किया, पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया था। ही बिकम बैंकरप्ट बाई 1867, मतलब 1867 तक वह बिल्कुल क्या हो चुका था, दिवालिया हो चुका था, मतलब एकदम गरीब हो चुका था। ही रिजाइंड फ्रॉम द कमेटी, और उसने कमेटी से, अपनी संस्था से भी रिजाइन दे दिया। पेनिलेस दुनांत स्टार्टेड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। अब क्या है, पेनिलेस मीन्स क्या होता है, दरिद्र, मतलब एक, अब जो वो पेनिलेस दुनांत था, मतलब बिल्कुल असहाय, दरिद्र, जो गरीब हो चुका था दुनांत, पुअर दुनांत, अब कैसा जीवन जी रहा था, स्टार्टेड टू लीड, उसने एक सिंपल, एकदम बिल्कुल साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया था। अ प्रेस रिपोर्ट रिवील्ड हिज सेक्रीफाइस। अब देखिए, एक प्रेस मतलब मीडिया वाले, प्रेस रिपोर्ट वाले क्या हुए, रिवील्ड हिज सेक्रीफाइस, उसके सेक्रीफाइस मतलब बलिदानों को रिवील किए, उजागर किए, खोले। एंड ही वॉज को अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, और उसे नोबेल पीस प्राइज से, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया, 1901 में।
बट ही डोनेट द मनी टू द सोसाइटी, लेकिन उसने अपने प्राइज़ का सारा मनी क्या किया, सोसाइटी को, अपने सोसाइटी को डोनेट कर दिया, दान दे दिया। ही डाइड इन 1910, और 1910 में क्या हुआ, वह उसकी मृत्यु हो गई, वह मर गया। His ideals have united millions of people all over the world। और उनके जब दुनांत के जो आइडियल्स थे, उनके आदर्श थे, वे क्या किए, वे इस मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लाखों लोगों को एकजुट बनाए, मतलब यूनाइट किए, जोड़ें एक दूसरे से। रेड क्रॉस सिम्बलाइजेज अ यूनिक ब्रदरहुड इन द हिस्ट्री ऑफ मैन। और जो रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी, रेड क्रॉस था, वह एक मानवता का मतलब इतिहास में, भारत के इतिहास में भाईचारे का एक सबसे अच्छा उदाहरण बना। द बर्थडे ऑफ दुनांस 8 मई, मतलब दुनांस का बर्थडे कब था, 8 मई को। 8 मई इज सेलिब्रेटेड, जो 8 मई है वो क्या है, दुनांत का बर्थडे है। और इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष दुनांत का जो बर्थडे है 8 मई, इसको रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट फिनिश्ड अवर chapter, so we have done for today. The next chapter we will study in the next class. Everybody take care. Bye.